फिलिपीनी लड़की अक्सर कहती थी कि इंडियन जो है वो धोखेबाज होते हैं, वो धोखा देते हैं, क्योंकि उसके साथ एक इंडियन लड़के ने मोहब्बत में धोखा दिया था, उसको रुस्वा करके छोड़ गया था। और फिर इंडियन लड़के के साथ क्या हुआ, पूरी कहानी सुनिएगा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? मैं हूं आपके साथ अदनान, और आज की जो कहानी है ये सऊदी अरब में पेश आई। सऊदी अरब एक घर जहां पर एक फिलिपीनी लड़की काम करती थी और उसी घर में एक ड्राइवर था जो इंडियन लड़का था। अब घर की मालकिन जो है वो ड्राइवर को कहती है गाड़ी निकालो और मार्केट जाना है। अब ये दोनों मार्केट जा रहे हैं तो इंडियन लड़का जो है वो उसने मोबाइल सामने होल्डर पे लगा रखा है और उसके बाद कानों में हैंडफ्री लगाई हुई है और कुछ सुन रहा है। ऑडियो गाने थे। अब होता क्या है कि रास्ते में अचानक एक कॉल आती है तो इंडियन उसको काट देता है। जैसे उसको काटता है फिर कॉल आती है, फिर काटता है, फिर कॉल आती है, फिर काटता है। अब जब 3 बार ये कॉल काटता है तो पीछे बैठी जो इसकी मालकिन है वो सोचती है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ तो है, नंबर जो जाना पछाना लग रहा है। अब वो गौर से देखती है तो वो नंबर जो था वो उसकी काम वाली का था। उसने मज़ीद तसल्ली करने के लिए मोबाइल निकाला और उससे जूम करके उसकी तस्वीर ली और उसको अपने मोबाइल से डायल करके देखा तो वो वाकई उसकी काम वाली का नंबर था। अब उसके दिल में शक पड़ गया कि कोई ना कोई ऐसा चक्कर है जिसकी वजह से ये दोनों आपस में राब्ते में है, नहीं तो इस ड्राइवर का मेरी काम वाली के साथ क्या तल्लक, ये अपने काम कर रहा है, वो अपने काम कर रहा है। तो उसने ड्राइवर से कहा कि ऐसे करो गाड़ी वापस घुमाओ, मेरा कुछ सामान घर भूल गया, क्योंकि वो जानना चाहती थी कि ये क्या कहना चाह रही है, इनके दरमियान क्या मामला चल रहे हैं। गाड़ी वापस घुमाई है और घर पहुंच गए। जैसे ही ये घर पहुंचे तो इसने सामने देखा कि काम वाली जो है वो काम कर रही है, लेकिन उसका रंग जो है वो पीला जर्द हो गया है, उसकी आंखें लाल हैं और वो बड़ी परेशान है। अब इसने ड्राइवर को कहा कि तुम रेस्ट करो, मैं तुम्हें बताती हूँ कब जाना है, और कमरे में चली गई। अब काम वाली से इधर उधर के सवाल पूछने लगी ताकि पता चल सके कि क्या मामला है, लेकिन कुछ भी बात सामने नहीं आई। अब इसने ये मालूमात लेने के लिए कि इन दोनों के दरमियान में क्या चक्कर चल रहा है, ड्राइवर को एक बिल भेजा और उससे कहा कि इस बिल में ये फलां चीज़ क्या है। अब जब उसने बिल भेजा तो ड्राइवर ने आगे से बताया तो इसने कहा ये मुझे समझ नहीं आ रहा, अच्छा से करो अपना मोबाइल लेके आओ मेरे पास। अब वो मोबाइल लेके आया तो उसने जैसे ही इसको मोबाइल दिया इसने कहा अच्छा ठीक है तुम चलो, मैं तुम्हें मोबाइल वापस भेजती हूँ। अब उसको तो नहीं पता था कि आगे कहानी क्या है, वो तो अपने आप को बड़ा चालाक समझ रहा था, लेकिन यहाँ पर ये उसकी जासूसी कर रही थी मालकिन। इसने क्या किया, इसने उसके मोबाइल से व्हाट्सएप निकाला और उसमें जाकर वही नंबर डायल किया तो वो नुकरानी का नंबर जो इसके सामने आया, चैट खुली है तो चैट देखते ही उसके पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई। गंदे गंदे वॉइस मैसेज और गंदी गंदी तस्वीरें, कभी ये उसको सेंड कर रही थी, कभी वो इसको सेंड कर रही थी। अब इसलिए दिल में आया कि मैं अगर पुलिस को बुलाऊं तो ये दोनों को ले जाएगी, लेकिन उसने सोचा कि इसकी जो लड़की है उसकी माँ तकरीबन 30 साल इनके घर में काम करके गई थी और बहुत अच्छी थी, ये उस लड़की को थाने नहीं भेजना चाहती थी। अब इसने लड़की से कहा कि ऐसे करो कि अपनी माँ को बुलाओ। लड़की ने अपनी माँ को बुलाया तो इस अरबी औरत ने उससे पहले अपने शौहर को भी सारी कहानी सुना दी थी। उसने कहा ठीक है तुम इसकी माँ को बुलाओ ताकि पता चले उससे कि वो इसको समझाए, क्योंकि हम जब पुलिस को इतला करेंगे तो फिर वो एक को नहीं दोनों को लेके जाएगी और दोनों को सज़ा मिलेगी। उसकी माँ को बुलाया गया, उसकी माँ को बताया गया कि आपकी बेटी ये सब कुछ कर रही है। उसकी माँ ने कहा ठीक है मैं इसको समझाती हूँ। उसकी माँ ने उसको समझाया, समझाने के बाद चली गई। अब जो अरबी औरत है इसको पता था कि ये लोग बाज नहीं आएंगे। उसने क्या किया कि उनके कमरे में इन दोनों को कहीं काम से भेजा, पीछे से कैमरे वाले को मंगवाया और एक कैमरा लगवा दिया। अब कैमरा लगवाया और खुद घर से बाहर गई है किसी काम से, खुद गाड़ी लेके, और पीछे से जो काम वाली है और जो इनका ड्राइवर है इंडियन, ये दोनों कमरे की तरफ जा रहे हैं, उसी कमरे में। अब कमरे में गए हैं तो आगे जो आप समझ सकते हैं कि क्या मामला होंगे। बाहर निकले, बाहर निकलने के बाद अपने रोज़ के मामूल में लग गए। अब ये वापस आई है तो इसने आके दोनों को बुला लिया। दोनों को बुलाया तो इंडियन जो था वो बड़ा हक्का बक्का रह गया कि ये क्या मामला हो गया, इनको कैसे पता चल गया। तो मालकिन ने इनको समझाया कि तुम दोनों से कहा था कि तुम दोनों सुधर जाओ, अब हम पुलिस बुलाते हैं और तुम दोनों को पुलिस के हवाले करते हैं। क्या तुम दोनों को हमने इसलिए काम पे रखा हुआ कि तुम लोग यहाँ पर ये गुलछड़े उड़ाओ, तुम लोगों को समझ नहीं आती। अब काम वाली और वो लड़का जो है दोनों पाँव पड़ के, अरबी औरत और उसका शौहर भी आ चुका था, उनकी मिन्नतें कर रहे हैं, माफ़िया मांग रहे हैं। अब माफ़िया मांग रहे हैं तो उन्होंने कहा अच्छा चलो ठीक है, आज के बाद ये दोबारा नहीं होना चाहिए, और लड़के को, ड्राइवर को कहा कि तुम यहाँ से नौकरी छोड़ो, तुम जा सकते हो। जैसे ही इतनी बात की तो जो फिलिपीनी लड़की थी वो कहती कि मैडम जी मेरे पेट में तो इसका बच्चा पल रहा है। अब ये कहानी तो और भी ख़राब हो गई। अब कहानी यहाँ से जब ट्विस्ट हुआ तो वो फिर सर जोड़ के बैठ गई कि अब क्या करें।
आखिरकार जो अरबी औरत है, घर का जो मालिक था अरबी शख्स, उसने कहा कि तुम दोनों शादी कर लो, फिर ही कुछ हो सकता है, तुम्हारी शादी करवा देते हैं। अब शादी करवाने के लिए जो इंडियन लड़का था ना, वो बिल्कुल राजी नहीं था। उसने चक्कर चलाना था, वो सोच रहा था कि कोई ना कोई ऐसा जुगाड़ बने कि मैं इससे जान छुड़वा लूँ। लेकिन जो फिलिपीनी लड़की थी वो बिल्कुल राजी थी, वो खुश थी कि मैं जिससे मोहब्बत कर रही हूँ मेरी उससे अब शादी हो जाएगी, जबकि इंडियन लड़का उसको इस्तेमाल कर रहा था। अब लड़के ने वक्ती तौर पर तो हाँ कर दी और उसने कहा कि ठीक है चलो कुछ बनाते हैं प्लान। अगले दिन सुबह वो लड़का आया और अपने मालिक को कहता कि ऐसे है कि अगले महीने मेरे वालिदैन ने उम्रा करने आना है यहाँ पर, तो अगले महीने की कोई तारीख देख के हम लोग निकाह कर लेते हैं, वो भी शामिल हो जाएंगे और आप इसकी वालदा को भी बुला लें। उन्होंने कहा ठीक है, ये तो और भी अच्छा हो गया है। अब चंद दिन गुजरे हैं तो जो लड़का है वो आकर अपने मालिक को कहता है कि मेरे जो वालदा हैं वो घर में गिर गई हैं, उनकी हड्डी टूट गई है टांग की, चल फिर नहीं सकती, अब मेरा घर जाना ज़रूरी है। बड़ी चिकनी चोपड़ी बातें उनको सुनाता है और अरबी जो मालिक है वो उसकी बातों में आ जाता है, वो उसको छुट्टी दे देता है, छुट्टी देता है, टिकट लेके देता है। और ये लड़का जो है ये जल्द से जल्द वहाँ निकलने के चक्कर में था, जहाज़ में बैठा और सऊदी अरब पहुँच गया। अब सऊदी अरब पहुँचा, कहानी ख़त्म नहीं हुई। यहाँ पर जो फिलिपीनी औरत है वो बदनाम होकर रहेगी, उसके पेट में बच्चा पड़ रहा है, वो ना इधर की रही ना उधर की रही। इतना जुल्म उसके साथ कि तुमने मोहब्बत की है, मोहब्बत को पूरा तो कर लो यार, उससे निकाह करो, साथ रखो। लेकिन ये तो अपना टाइम पास कर रहा था, ये पहले से शादीशुदा भी था। इंडिया पहुंच गया, इंडिया उतरा, उतरने के बाद घर पे किसी को भी नहीं बताया था कि मैं आ रहा हूँ। अब वहाँ से टैक्सी ली है, गाँव पहुँचा है। गाँव पहुँचने के बाद इसने कहा कि अब रात का 1 बज गया, मैं किसी को क्या उठाऊँ, अब दीवार फलांग के जाता हूँ, बेगम को जाके सरप्राइज़ देता हूँ कि मैं वापस आ गया हूँ। अब दीवार फलांग कर जब वापस गया घर में, देखता है कि इसके कमरे से ना अंदर से खुसर फुसर की आवाज़ें आ रही हैं। अब इसने खामोशी से नज़दीक जाके सुना तो अंदर इसकी बेगम जो है वो किसी मर्द के साथ बातें कर रही है, और बातें वही जो ये नौकरानी के साथ करता था। इसके पैरों के नीचे से ज़मीन निकली और ये बड़ा परेशान हुआ। अब ये वहाँ से उसी टाइम वापस निकला है, घर पे किसी को नहीं बताया कि ये आया था, वापस निकला है, किसी होटल में जाके चंद दिन गुजारे हैं। चंद दिन गुजारने के बाद इसने वहाँ से सऊदी अरब के लिए वापस फ़्लाइट ली। सऊदी अरब पहुँचा है, पहुँचने के बाद जैसे ही अपने मालिक के घर पहुँचा तो आगे क्या देखता है कि वो जो फिलिपीनी औरत थी उसने खुदकुशी कर रखी थी। इसके जाने के बाद इससे राब्ता नहीं हुआ, वो इतनी परेशान हुई कि उसने अपनी जान ले ली। अब ये वहाँ पर सर पकड़ के बैठा है और ख़ुद को गुनाहगार कह रहा है। अब ये सारी कहानी हुई है, इस मामले में गलती किसकी है आप ज़रा कमेंट में बताइएगा। बाकी मैं हर मर्द और औरत से यही कहना चाहूँगा कि अगर आपको कोई अच्छा लगता है तो निकाह करें, सुन्नत तरीके से निकाह करने के बाद आप अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करें। बाकी ये जो 2 नंबरियाँ ना ये अच्छी नहीं होती। इस लड़के को अकल तो आ गई थी, लेकिन इसको जब अकल आई है तब तक बहुत कुछ ख़त्म हो चुका था। जो काम इसने वहाँ पर उस लड़की के साथ किए थे वही काम इसने अपनी बीवी के साथ भी देखे अपनी ज़िंदगी में। इससे बड़ा दर्द का आलम और क्या हो सकता है। और जब वापस अपने गुनाहों को दुरुस्त करने के लिए निकला है तो आगे गया तो वो लड़की भी मर चुकी थी। ये एक सच्ची कहानी थी। अपनी राय कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। लेकिन लड़की की माँ आज भी कहती है कि इंडियन धोखेबाज होते हैं। इसने मेरी बेटी को धोखा दिया था जो उसे छोड़कर चला गया और वो मर गई। अल्लाह हाफिज़।